हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसे कहते हैं ये डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है वो है टर्म्स। तो टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। यानी कि टर्म्स जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है जो कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस साइन है, ये जो सारे हमारे हो गए, ये क्या हो गए? ये सारे हमारे टर्म्स हो गए, ठीक है। 7x², 5xy, y² z और 8, ये सारे टर्म्स हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी याद रखना है कि ये जो सारे जो टर्म्स हैं उसके आगे में जो साइन है उस साइन को भी टर्म में कंसीडर करना होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या क्या हमें मिल गए? 7x² पहला टर्म हो गया, क्योंकि इसके आगे तो प्लस साइन है, ठीक है। उसके दूसरा क्या है? -5xy। xy नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? -5xy। फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? क्योंकि y² z के आगे प्लस है तो इसको सिंपली हम y² z लिख लेंगे, ठीक है। और चौथा टर्म यहाँ पे क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 8 है। 8 के आगे क्या है? माइनस, तो -8। ये जो है हमारा यहाँ पे 4 टर्म मिल गया। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म से बना होता है और वो जो टर्म्स होता है वो सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस साइन से। अब हम टर्म के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्म से बना होता है जो कि सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन होता है। अब टर्म किस तरह का दिखता है, ठीक है। ये टर्म जो होता है उसमें नंबर पार्ट होता है और वेरिएबल पार्ट होता है। जैसे हमने देखा था इसमें जो कौन कौन से टर्म्स थे, यहाँ पे माइनस, प्लस, माइनस, तो ये सारे टर्म्स थे यहाँ पे, ठीक है। और साइन को भी, उसके आगे के साइन को भी कंसीडर करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स थे। 7x² -5xy, ठीक है, y² z और -8, ये 4 टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसमें बोल रही हूँ मैं कि एक होता है नंबर पार्ट और एक होता है वेरिएबल पार्ट, ठीक है। 7 एक नंबर पार्ट हो गया और x² इंटू x² एक वेरिएबल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो टर्म है उसका यही हो गया, नंबर पार्ट इंटू वेरिएबल पार्ट। अब नंबर पार्ट को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल बोलते हैं, और वेरिएबल पार्ट को लिटरल बोलते हैं। लिटरल नंबर और न्यूमरल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, इसमें क्या है? तो यहाँ पे -5 जो है वो क्या है? नंबर पार्ट है इनटू x y, ये जो है वेरिएबल पार्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 7x² है तो वेरिएबल x था, यहाँ पे x और y दो, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। और जो वेरिएबल है वो अल्फ़ाबेट के से यूज़ करते हैं हम, जैसे x y की जगह ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तीसरा टर्म है y² z, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे तो लग रहा है वेरिएबल है, लेकिन नहीं, ये इसका मतलब हो गया 1 इंटू y² z। अगर नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 से तो वो मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर पार्ट 1 हो गया और वेरिएबल पार्ट y² z हो गया। अब जो चौथा टर्म है, यहाँ पे तो नंबर पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल टर्म इसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ नंबर पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक -8 है, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म का नाम होता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? कांस्टेंट टर्म।
तो टर्म के बारे में हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होता है वो टर्म से बना होता है, जो कि सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म है, 1 2 3 4। और जो टर्म के आगे जो ये जो माइनस साइन है वो भी टर्म में ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। और टर्म जो होता है, हर एक टर्म जो होता है, एक उसमें एक नंबर पार्ट होता है, वो मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल पार्ट से। अगर किसी टर्म में सिर्फ नंबर पार्ट हो तो उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और अगर कोई टर्म आपको दिख रहा है कि सिर्फ जैसे कि ये वाई स्क्वायर जेड वेरिएबल पार्ट है, इसका मतलब उसका नंबर पार्ट 1 है। अब हमने टर्म्स को देख लिया, अब फैक्टर्स को समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। तो सपोज हम एक इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है, तो हम लेते हैं पहले टर्म को 7x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू x, यानी कि 7, यहाँ पे x² है तो इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 7 और x, ये इस टर्म के 2 फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे x 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स नहीं, x इंटू एक्स है, लेकिन x को हम एक ही फैक्टर कंसिडर करेंगे और 7, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 7 और x। उसी तरह से अब हम दूसरा टर्म लेते हैं -5xy, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो अब इस टर्म के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? तो इस टर्म के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे -5x और y, -5xy, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं y²z। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? y इंटू जेड, वाई इंटू जेड, वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू जेड। अब कंसीडर करेंगे तो y और z इस टर्म के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये हमारा एक टर्म है 7x², तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, ये क्या होता है? उस टर्म का जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे जो है ये जो टर्म है 7x², इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 7। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। टर्म है हमारा -5xy, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इस टर्म का जो है कोफिशिएंट तो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द टर्म क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, तो वो तो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? -5 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y -5xy है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इस टर्म का क्या है, तब जो है चेंज हो जाएगा। अब x जो है -5xy को -5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है, यानी x को छोड़ के बाकी जो सारे पार्ट है, यानी कि -5y हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ y पूछ रहा है, यानी y को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट, यानी कि -5x हो जाएगा। इस तरह से हम कोफिशिएंट को पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।